उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछली सरकारों की अगर बात की जाए तो पिछली सरकार में कानून व्यवस्था जीरो थी, लेकिन जब से 9 सालों में योगी आदित्यनाथ यानी भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तब से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। सियासी चौक में आज का मुद्दा है हमारा। आगरा से तमाम लोग हमारे साथ इसमें मौजूद हैं और इसी से हम बातचीत करेंगे कि यूपी में कितनी तस्वीर योगी जी के आने के बाद बदली है। क्या कहना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उत्तर प्रदेश में क्या कुछ माहौल है? योगी जी की करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है। योगी जी की सरकार को आज 9 वर्ष हो चुके हैं। 9 वर्ष में आपको देखने को मिल रहा होगा आगरा महानगर के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटी रात को 2 बजे जब निकलती है तो वो सुरक्षित महसूस करती है। मैंने अपने एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आगरा के अंदर एक बहन भगवान टॉकीज से रात को 2:30 बजे अपनी माँ के संग एक्टिवा पर जा रही थी। उसमें गुरुद्वारे के सामने बाईपास, पूरा बाईपास एरिया है, इसमें सन्नाटा 2:30 बजे रात को होता है। वो अपने पूरे श्रृंगार गोल्ड वगैरह पहन के जा रही थी। ये है मोदी योगी जी और मोदी जी की गवर्नमेंट, जिसमें आपको पूरे महानगर, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए योगी जी का पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाम है। अच्छा, पिछली सरकार में क्या हालात थे? पिछली सरकार में तो आपको देखने को मिल रहा होगा सपा का एक गुंडा इटावा जसवंत नगर से आता था और आगरा की बात कर रहा हूँ मैं। आगरा के अंदर एक प्लॉट पर कब्जा कर लेता था। वो किसी गरीब ब्राह्मण या किसी भी जाति से इसके व्यक्ति का होता था और आके उस पर अपना धरना दे देता तो उसी का प्लॉट हो जाता था। फिर उसको फिरौती दे के उसे छुड़ाया जाता था। ये है समाजवादी पार्टी की करनी और कथनी। आपको लग रहा है कि योगी जी के राज्य में यूपी बदला हुआ नजर आ रहा है? बहुत बदला हुआ है और योगी जी के राज में व्यापारी बहुत सुरक्षा में, और बहन बेटी तो है ही है व्यापारी, और भ्रष्टाचार सब खत्म हो गया है और बहुत मतलब अलग ही हो गया है। पहले क्या डर लगता था आपको घर से? पहले व्यापारी की बहुत लूट होती थी। मैं व्यापारी हूँ, लूट होती थी, दुकान से उड़ जाता था व्यापारी। आज व्यापारी बहुत सुरक्षा में। तो अगली बार आपको लगता है कि योगी सरकार ही बननी चाहिए? 1,00,000% बनेगी। केवल योगी जी आएंगे। यूथ भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? अब की बार योगी सरकार फुल बहुमत से बनेगी। योगी जी का बहुत अच्छा कार्य है। आने वाली सरकार 2027 में मोदी जी की बनेगी। क्या अच्छा लगता है आपको योगी सरकार में? बहुत अच्छा है। गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। कल कैलाश मेले में रात को मैं आ रहा था, वहाँ से लेटे से रात को 12-1 बजे वहाँ से आ रही थी। सब कुछ सेफ था, पैदल जा रही थी, कोई छेड़छाड़ नहीं थी, कुछ नहीं थी। और सरकारों से बहुत कुछ बढ़िया है। रात में हम लोग सेफ हैं। कितने बजे हम घर से आ सकते हैं और जा सकते हैं। बहुत अच्छा कार्य। कुल मिलाकर और सरकारों की अपेक्षा जो है वो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे देखने को मिलेगा। आप बताइए भाई साहब, क्या लगता है आपको कि जैसा कि योगी जी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आज इस बात को कहा है कि भाई अपनी सरकार देख लीजिए और हमारी देख लीजिए, तो बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। आज योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है गरीब, किसान, युवा और महिला चारों वर्गों को साधते हुए काम कर रही है। अगर गरीब की बात करते हैं तो जी राम जी योजना के तहत पूरे 125 दिन का रोजगार आज सरकार मुहैया करा रही है। सभी के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिला सुरक्षा पर ऐतिहासिक काम किया योगी सरकार ने। आज महिलाएं पूरी तरह अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। अगर युवा की बात करते हैं तो युवाओं के लिए रोजगार, जब वह समय भी आपने देखा हुआ जब सरकारी नौकरियां निकलती थी, भर्ती निकलती थी, एक ही परिवार के सदस्य आते थे और ठेकेदार बन जाते थे कि लाइए आप पैसे दीजिए, मैं आपकी भर्ती कराऊंगा, मैं आपकी नौकरी लगवाऊंगा। इसके साथ साथ किसानों के लिए, जो किसान पिछली सरकारों में आत्महत्या करते थे, आज सभी फसलों का MSP निर्धारित किया है और किसान सम्मान निधि के द्वारा किसानों को पुरस्कार, सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम भी योगी सरकार जी ने किया है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अब यूपी की तस्वीर भी बदली हुई नजर आ रही है। शिक्षा में, सड़क में, पर्यटन के क्षेत्र, हर तरह से बदली हुई आ रही है। सड़कों को देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था को देख लीजिए, हमारी संस्कृति को जो मान सम्मान योगी सरकार जी ने दिलाया है उसको देखिए। हर व्यवस्था में, हर रूप को लेकर माननीय योगी सरकार ने काम किया। आगामी चुनाव आने वाले हैं तो क्या लगता है अब आगे आपको क्या? देखिए, निश्चित रूप से 2047 तक भारत विकसित कैसे बने, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को कैसे उत्तर प्रदेश और उत्तर बनाया जाए, इसके लिए योगी आदित्यनाथ चिंता कर रहे हैं। मैं तो आगरा की बात करता हूँ। अपने आगरा में देखिए, कभी मेट्रो का लोगों ने सपना में देखा भी नहीं था वो कि मेट्रो क्या होती है। आज आगरा के अंदर मेट्रो भी दौड़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ है, रोडें आप देख लीजिए, आप सड़क देख लीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। लाखों आदमी आगरा के अंदर पर्यटन आ रहा है, इससे रोजी रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। पहले एक नारा हुआ करता था, ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। अरे भैया, कहाँ जवानी? सारी जवानी तो आपने खा ली। अपने परिवारों को, लोगों को नौकरियां दे दी। दिए किसको नौकरियां? केवल अपने परिवार को। केवल विकास सीमित रह सकता इटावा, सैफई। केवल कहाँ लाइट आ रही है? इटावा, सैफई। अरे भैया, और लोग क्या रहते नहीं है यूपी के अंदर?
कहाँ जाएंगे और लोग? आज योगी जी की सरकार के अंदर प्रत्येक घर में लाइट की व्यवस्था है। एक योगी जी के और मोदी जी का एक सपना था कि हर व्यक्ति को शुद्ध जल मिले और नल से जल मिले, वो योजना धरातल पे काम कर रही है। और निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि आगरा के अंदर गंगा जल, जो पेयजल की समस्या थी, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लोकल स्तर पे बात की जाए तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और 2027 के अंदर निश्चित रूप से पुनः मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अच्छी तरीके से बनने जा रहा है। जनता सब जानती है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। काम होगा, विकास होगा, तभी वो आगामी समय में बोर्ड की अपना जिम्मेदारी तय करेगा। आप यूथ हैं, आप बताइए क्या लग रहा है योगी सरकार में और पिछली सरकार में कोई अंतर? भैया पिछली सरकार में ये था, पिछली सरकार में बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी। इस योगी सरकार में आजकल लड़के जा रहे हैं युवा कावड़ लेने, कोई दिक्कत नहीं है, जगह जगह स्वागत हो रहा है योगी महाराज का। मैं तो एक बात बोलना चाहूँगा, ये बोलते हैं ना हर बार बीजेपी सरकार ही आएगी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी जाने वाली है नहीं है। रोजगार मिल रहा है सब? रोजगार सब मिला, सब लड़कों को कोई दिक्कत नहीं, सबको नौकरी मिल रही है। पुलिस पहले सुनवाई नहीं करती है, पुलिस बिल्कुल सपोर्ट कर रही है, कहीं भी जाती है तो पूरा काम होता है। जी, आप बताइए किस तरह देखते हैं योगी सरकार को? योगी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास, इस देख पर काम कर रही है। और माननीय हमारे नीतीश भैया, माननीय महामंत्री आगरा महानगर के हैं, उन्होंने भी बताया कि पहले जब सपा की सरकार थी तब रात को महिलाएं आती थी, उनको किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब पुलिस कितनी एक्टिव है, 8,000 करोड़ की मेट्रो का आपके यहाँ पे आगरा में ये दे दिया, स्मार्ट सिटी बन गई आपकी आगरा, और भी स्मार्ट सिटियाँ बन गई, आई हैं, कमिश्नरी बन गई आगरा में। इतना पुलिस का मतलब एक तरीके से देखा जाए, पुलिस इतनी एक्टिव है। ट्रैफिक की व्यवस्था को देख लो आप, पेयजल की व्यवस्था को देख लो आप, हर घर से नल परियोजना के अंतर्गत घर से नल पहुंच रहा है। हमारी पिछली सरकार में क्या था? पिछली सरकारों में माता बहनों को सिलेंडर नहीं मिलते थे, अब हर घर में सिलेंडर पहुंच रहा है। माता बहनों की आंखों में धुआं नहीं लग रहा है, उनको मोतियाबिंद की समस्या नहीं हो रही है। उसके अलावा क्राइम रेट आप पहले के रेशियो से अब का रेशियो देख लीजिए, वो कुल मिलाकर बीजेपी भारी है आप लोगों को। भाजपा का परचम लहरेगा। 2027 के चुनाव में भाजपा बहुत ही बहुमत से विजयी होगी। जय भाजपा, विजय भाजपा। आप भी यही आगरा के रहने वाले हैं? जी, क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा जैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, ये बहुत ही अच्छा है। इससे हमारे आगरा को भी बहुत लाभ मिला है, जैसे कि आगरा मेट्रो सिटी बना है, और जैसे कि खाद अधिनियम के तहत अब पूरे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट काम करा रही है बीजेपी? हाँ, करा रही है, क्योंकि अब खाद्य अधिनियम के तहत 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज छात्रों के लिए भी खोले जा रहे हैं, तो उस स्तर पे भी काम हो रहा है। जैसे कि जब तक नौजवान आगे पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? बिल्कुल, चाहे नौजवानों की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, सड़क की बात की जाए, तस्वीर उत्तर प्रदेश की बदलती हुई नजर आ रही है। जो भाजपा सरकार में काम हुए पिछली सरकार में नहीं हुए, और यही वजह है कि जनता 2027 में भी भाजपा का परचम लहराना चाहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 2017 से पहले की सरकारों पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि ना पहले विकास था और ना सम्मान था, ना ही लोगों के लिए रोजगार था। इसी मामले पर आज हम तमाम लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद है राजा महेंद्र प्रताप पार्क में। हम लोगों से बात करेंगे, इनकी मन की जो है जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से योगी ने कहा कि पहले यूपी में 2017 से पहले की जो सरकारें थी उस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि न यूपी में विकास था, न सुरक्षा थी, और ना ही जो है लोगों का सम्मान था। युवाओं के सामने पहचान का संकट था और गरीबों के सामने भूख की समस्या थी। इसी पर हम बात करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से योगी ने अब दावा किया है कि 2017 से पहले विपक्ष की जो भी सरकारें रही थी उन पर हमला बोला, क्या कहेंगे? देखिए, 2017 से पहले जो विपक्ष की सरकारें रहीं वो बिल्कुल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई थी। देखिए, बेरोजगारी के मामले में देखिए तो सबसे ज़्यादा एक जाति विशेष के लोगों को भर्ती किया जाता था, और जिसके तमाम सबूत हैं। यूपी पीसीएस के चेयरमैन अनिल यादव भी जेल गए उस संबंध में। और इसके बाद 2017 में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक भ्रष्टाचार मुक्त और बहुत बढ़िया एक सरकार बनी। उसने आज तक 9 लाख से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, और पूरे दावे के साथ कहा जा सकता है कि पूरी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ युवाओं का चयन किया जाता है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। और देखिए, विकास की गंगा चौं ओर बह रही है, हाईवेज का जाल लगा हुआ है, करोड़ों लोगों को हम खाना खिला रहे हैं, तमाम गाँव में बिजली मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। और भी लोग मेरे साथ, क्या मानते हैं 2017 से पहले सरकारों पर जिस तरह योगी ने हमला बोला है कि न सम्मान था, न विकास था, न लोगों को रोजगार मिलता था, और आज सब कुछ मिल रहा है? देखिए, 2017 का ग्राफ उठा के आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं
क्राइम में उत्तर प्रदेश टॉप पे था। एनसीआरबी का आप डाटा उठा के देखेंगे, वर्तमान में 2024 का डाटा नेट पे अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम में उत्तर प्रदेश 18वें नंबर में आता है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रोजगार को लेकर योजना चलाई जाती है तो उससे भी विपक्ष को कहीं ना कहीं पेट में दर्द होता है। देखिए एमएससीपी सेक्टर में भी काम किया जा रहा है, विभिन्न कंपनियां, फॉरेन कंपनियां इंडिया यूपी में आके इन्वेस्ट कर रही हैं। जेवर एयरपोर्ट बनना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में आप देख रहे हैं। तो योजनाओं के आधार की अगर आप बात करेंगे तो पूर्व सरकार में वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं उसका ग्राफ इंक्रीज हुआ है। चलिए क्या मानते हैं, 2017 से पहले प्रदेश को पहचान का संकट था, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा था, अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है, क्या? उत्तर प्रदेश सदा से उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को ये पहचान कोई बाबा जी ने थोड़ी कराई। उत्तर प्रदेश पहले अपराधों के नाम से जाना जाता था, आज वास्तव में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। हम अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ में बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी छात्र विश्वविद्यालय की। आपके सामने है, जीता एक तो सबूत है कि राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय बनाया है, ये भाजपा सरकार की देन है। उसके बाद डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ अटक देख लीजिए आप कितना बड़ा रोजगार का ये कितना बड़ा कारण बना हुआ है। बाकी प्रदेश में अपराध के नाम से आप देखिए जगह जगह जमीनों पर कब्जे होते थे, राशन किसी को मिलता नहीं था, सारा राशन ये डकार जाते थे। आज बगैर भेदभाव के लोगों को राशन मिल रहा है, बगैर भेदभाव के आयुष्मान कार्ड बनने, बगैर भेदभाव के सरकारी सीएससी चालू हुए, पहले सीएससी में नहीं हुआ करती थी। आज रात को 11 बजे भी पुलिस चौराहे पर खड़ी होती है। कानून व्यवस्था है, जहां बहन बेटे निकल नहीं पाती थी आज बहन बेटे निकलती हैं, तो ये कानून व्यवस्था का राज है। विपक्ष के पास कुछ नहीं रह गया है, इसलिए जानबूझ कर उल्टे सीधे आरोप लगाने के अलावा और दूसरा काम विपक्ष में नहीं है। अखिलेश यादव खासकर इस उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव को आने वाले समय में इस उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी, ये तय कर चुकी है। क्या मानते हैं? देखिए 2017 से पहले इतना अपराध था, भूमाफियों का, गुंडों का, चोरी, कर्फ्यू, दंगे आए दिन की पहचान थी। और आप देख सकते थे कि पहले जो 2017 से पहले समाजवादी सरकार में थाने गुंडे चलाया करते थे। इनके जो बड़े नेता हैं उनकी आईएएस पीसीएस पढ़े लिखे अधिकारियों के लिए क्या लैंग्वेज रहती थी, चिटपजिए हैं, इनसे जूते साफ कराएंगे। ये 2017 से पहले का था। 2017 के बाद आप विकास देख सकते हैं, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी है और एक्सप्रेस वे है, कनेक्टिविटी एक्सप्रेस वे, गोरखपुर हो गया, बुंदेलखंड हो गया। आप कितने एक्सप्रेस वे हैं जो आज एक दूसरे को जोड़ते हैं और पहुंचाते हैं। तमाम लोग मेरे साथ देखिए हम मौजूद थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। लोगों का कहना था कि 2017 से पहले कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक पहचान का संकट था, तो वहीं 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की 9 वर्षों में जरूर तस्वीर बदली है। लेकिन चुनाव आने वाला समय है और निश्चित ही अब कहीं न कहीं ये जो है विकास का मॉडल उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति बदहाल थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, जबकि पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है। जिस तरीके से सीएम कह रहे हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, जो राजनीतिक दल थे उनकी नियत भी नहीं थी कि विकास हो, आपको लगता है ऐसा है? बात आपकी बिल्कुल सही है कि 2017 के पहले जो भी था वहां पे दिक्कतें बहुत थी, विकास भी नहीं था। योगी जी ने तो अपने कार्य में किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने खूब काम किया, लेकिन उनका निचला स्तर बड़ा कमजोर है। अगर आप देखिए तो उन्होंने ये सीएम योजना के अंतर्गत बहुत ही व्यवस्था बढ़िया करी, लेकिन आप देखिए पूरा कानपुर शहर डूबा पड़ा हुआ है। हम ये नहीं कह, उन्होंने तो बहुत काम किया, क्राइम तो बिल्कुल जीरो हो गया। आज अगर हम थाने के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले सुनवाई हर व्यक्ति की होती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, ये मैंने स्वयं में देखा हुआ है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 2017 से पहले सारी पोस्टें बिकती थी, थाने बिकते थे और जितने भी सरकारी पोस्टें हैं वो पैसा दे के पोस्टिंग कराते थे, तो उसी हिसाब से वो कार्य होता था। क्राइम इतना ज्यादा था कि लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर थे। आपने संभल उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा देखा होगा। और पहले युवा जो है पंजाब जाता था, महाराष्ट्र जाता था, गुजरात जाता था, अब वो रुका है। कानून व्यवस्था, पहले कानून व्यवस्था इतनी खराब थी कि लोग डरते थे घरों से निकलने में। 2017 से पहले जब मुलायम सिंह की भी सरकार होती थी, अखिलेश से पहले, तो अखिलेश जब लोगों के किसी के बलात्कार हो जाना, लोगों के घरों में डकैतियां पड़ जाना, रास्ते चलते छिनैती न्यूज चैनल्स में देखने को मिलती थी, वो सब ब्रेक लगा है। कानून व्यवस्था बिल्कुल टाइट हुई है। उत्तर प्रदेश स्थिति पहले बहुत ज्यादा खराब थी। 2017 और 2026 के बीच में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। क्राइम तो बिल्कुल जीरो हो गया, 0% उन्होंने बैलेंस कर दिया क्राइम के ऊपर। महिलाएं सुरक्षित हैं, जैसे भैया ने भी कहा
थोड़ा सा विकास में कमी है, योगी जी के तरफ से आदेश है। सड़कें जो हैं उनको ठीक कराना चाहिए, जो राशन मिल रहा है ये उनका बहुत अच्छी पहल है, बाकी सब बढ़िया है, पहले से बहुत बेहतर है योगी सरकार। जो विकास योगी जी ने करा दिया वो पहले वो करा ही नहीं पाते थे, वो आपस में परिवारवाद में ही लगे रहते थे, उनके लड़के बन जाए, उनके भाई बन जाए, उनके भतीजे बन जाए, वही सब बना। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश बदला है, और बदला है तो कितना बदला है? काफी बदला है। 2017 से पहले तो बहुत ही दिक्कत थी, कानून व्यवस्था तो थी नहीं, कानून व्यवस्था नाम कोई चीज नहीं थी। कुछ कमियां हैं अभी, ऐसी बात नहीं है पूरा उन्होंने कर लिया, ऊपर से उन्होंने बहुत योजना लाए, आयुष्मान योजना लाए, वृद्धा पेंशन लाए, पर जमीनी स्तर पे अभी नहीं आई है। पहले युवाओं के सामने रोजगार और पहचान का संकट था। उत्तर प्रदेश का युवा कहीं पर जाता था तो उसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, लेकिन अब युवाओं को सम्मान मिल रहा है। रोजगार भी जो उत्तर प्रदेश से बाहर गए हुए थे अब वापिस आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और अच्छा हिसाब बनाया हुआ है, राशन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। वैसे तो बहुत अच्छा। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जो सरकारें रही उन्होंने विकास पर ध्यान नहीं दिया। विकास पे ध्यान दिया, बहुत दिया है, इधर अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। क्या वाकई में आपको लगता है कि 2017 के पहले सरकारों ने उतना ध्यान नहीं दिया? हाँ 2017 के पहले की जो सरकारें थी उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। योगी जी की सरकार आने के बाद योगी जी ने पूरे यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे हो या कई तरह के एयरपोर्ट, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, सभी को एक नेटवर्क दिया, एक तो सारे शहरों को एक तरीके से जोड़ा उन्होंने, चाहे वो सड़क के माध्यम से हो, चाहे वो हवाई सेवा। हम लोग का ये जो कार्यकाल, जो योगी जी का कार्यकाल चल रहा है, जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं जो अपना सही से काम नहीं कर रहे हैं, जो निचले स्तर पे जो व्यवस्थाएं हैं जो सही नहीं चल रही है, हमारी जो व्यवस्था है, शहर की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से सही रहे। वही लोगों की मांग ये है कि जो अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की छवि और बेहतर हो सके। यूपी में चुनावी साल है या धीरे धीरे सियासी माहौल चुनाव की तरफ जा रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो बयानों के मतलब तो निकाले ही जाने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तक की जो समय, विकास और जिस तरीके का उत्तर प्रदेश सरकार का और उनका कार्यकाल रहा, उसे 2017 के पहले के सरकारों से तुलना की कि उत्तर प्रदेश में न तो सुरक्षा थी, न सम्मान था, न युवाओं की पहचान थी और न ही विकास था। सबसे पहले तो इस बयान को लेकर के यही पूछें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए। नहीं, बिल्कुल माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, 2017 के पहले ये ऐसा प्रदेश था कि यहाँ पे लूट घसोट और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, और लोगों की पहचान के लिए बताना बस सिर्फ डाकुओं की पहचान होती थी, लुटेरों की पहचान होती थी, और आम आदमी के चलने के लिए महिलाओं को, नौजवानों को, किसानों को अपनी पहचान के लिए छिपना पड़ता था। अब जब से 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, लोगों के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित हुआ और काम हो रहा है, लेकिन अभी हो रहा है। पहले टाट पे बच्चे बैठा करते थे, आज मॉडल विद्यालय बने और आराम से सीट पे बैठते हैं। पहले जो है नौजवान के हिम्मत नहीं थी जो कोई अपना वो कर ले, सफाई से जो है लिस्ट बनती थी और वो जो है नौकरी पा जाते थे। आज जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो जो है आराम से नौकरी पा रहे हैं और संघर्ष करते हैं और नौकरी करके ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप जो कह रहे थे पहले माफियाओं हर जनपद में माफिया हुआ करते थे, माफिया जो है सरकार चलाया करते थे। आज कोई माफिया जो है दिखाई नहीं पड़ता है और माफिया गिरी करता है तो जो है सीधे जो है हम लोग चला जाता है। तो जो है योगी जी बिल्कुल सही कहे हैं और बेहतरीन जो है काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है। जो विषय है, हमारा विषय है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी का 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल। योगी जी ने कहा है कि मैंने 9 साल में 9 लाख सरकारी नौकरियां दिया है। कान खोलकर सुन ले, ये विपक्ष के पास अगर कान है, दिमाग है, दिल है, सोच है, समझ है तो कान खोलकर सुन ले। 9 साल बेमिसाल इसीलिए है कि 9 साल में 9 लाख सरकारी नौकरियां। आज शहर से, महानगर से लेकर नगरों तक, शहर से लेकर गांव तक सड़क है। आप यहां से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अपने घर पर आपकी गाड़ी रुकती है। ये योगी आदित्यनाथ और माननीय मोदी जी की देन है और 2014 से अब तक की सरकार की उपलब्धि है। आज कंप्यूटरीकृत डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, मेक इन इंडिया, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज जो अवेयरनेस और जागरूकता की बात कर रहे हैं, सक्रियता की बात करते हैं, सतर्कता की बात करते हैं, युवाओं में आई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि आज युवा जान रहा है कि हमारा देश विकास के किस गति में जा रहा है, हमारा देश का देशवासी किस सोच से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित सरोवर की विचारधारा को लेकर चलने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार आएगी, देश की जनता चुनेगी।
रुकिए बताएंगे 17 से पहले उत्तर प्रदेश किस तरीके का था और कब और कितना कानून व्यवस्था और रोजगार बड़े कायदे थे। समाजवादी पार्टी सरकार में नकल में जो है अकल लगा के नौकरी दी जाती थी, इसमें नकल नहीं होती, अकल से होती है। और दूसरी बात, समाजवादी कांग्रेस की सरकार में दंगों का आंकड़ा लगा लीजिए। जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे तब सईफई में हीरो हीरोइन नाचे थे, प्रतापगढ़ में जियाउल हक सियाओं की हत्या हुई थी और राज साहब ने कहा कि नफरत की दुकान खोली। पाकिस्तान को नेहरू जी ने अलग किया, बांग्लादेश को इंदिरा जी ने अलग किया। हाँ, सवाल तो यही है कि 17 से पहले की जो सरकारें थी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पहचानी नहीं गई, पर 17 के बाद योगी जी की सरकार वो कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश का एक नया विकास, नया चरित्र, नया सम्मान। देखिए 2017 के पहले यह सरकार एक जातिवादी नाम से पहचानी जाती थी, जातीय के नाम से पहचानी जाए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे विकास की बात हो, वो जात के नाम से पहचानी जाती थी। 2017 के पहले ऐसा जंगल राज था कि हमारी बहन बेटियां सड़क पे निकलने में सोचती थी, घर के परिवार के गार्जियन सोचते थे कि 5 बजे के बाद बहन बेटियां घर के बाहर हैं तो क्या होगा। ये स्थिति थी। मुख्तार अंसारी के यहाँ आईपीएस अधिकारी AK-56 और AK-47 पकड़ता है तो उसको कमरे में बंद करके उसकी खाल उतार ली जाती थी। यहीं मथुरा में आईपीएस की हत्या कर दी जाती थी। यहीं अयोध्या में खून की नदियां बहाई जाती थी।